ये कहानी है एक छोटे से तटीय राज्य की, जहां समुद्र की लहरों के किनारे बसे एक गरीब मछुआरे की और महल के भीतर एक घमंडी राजकुमारी की। राज्य का राजा समृद्धि और शक्ति का प्रतीक था और उसकी एक ही बेटी थी, राजकुमारी श्रेया, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, परंतु उसकी घमंड और कठोरता के लिए भी। वहीं दूसरी ओर समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां साधारण जीवन जीने वाले मछुआरे रहते थे। उन्हीं मछुआरों में से एक था अर्जुन, जो अपने परिवार के साथ बेहद सादगीपूर्ण जीवन जी रहा था। राजकुमारी श्रेया महल की चार दीवारों में पली बड़ी थी। उसकी माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी और राजा ने उसे अपने जीवन की धरोहर मानकर हमेशा राजकुमारी को हर सुख सुविधा प्रदान की। श्रेया का जीवन राजसी वैभव से भरा हुआ था, परंतु इस वैभव ने उसके दिल में दूसरों के प्रति संवेदनशीलता को कम कर दिया था। वह अपने आप में ही मग्न रहती और हर किसी को खुद से नीचे समझती। महल के सेवक भी उससे खौफ खाते थे, क्योंकि वह बिना किसी गलती के उन पर क्रोधित हो जाती थी। राजकुमारी के जीवन में बाहरी दुनिया का कोई स्थान नहीं था। उसने कभी महल से बाहर निकलकर सामान्य जनजीवन को देखा भी नहीं था। उसे समुद्र के किनारे जाकर लहरों को देखना पसंद था, लेकिन वहां के मछुआरों और गरीब लोगों से उसे नफरत थी। उसका मानना था कि वह उनसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है और उसकी तुलना उनसे कभी नहीं हो सकती। दूसरी ओर अर्जुन, एक साधारण मछुआरा, हर दिन समुद्र में मछलियां पकड़कर अपने परिवार का पेट पालता था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था, इसलिए उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से पाला और सिखाया कि मेहनत ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, परंतु उसके पास जीवन की अधिक खुशियां नहीं थीं। उसकी माँ बूढ़ी हो चली थी और उसकी छोटी बहन का विवाह करने की चिंता उसके दिल में बसी रहती थी। अर्जुन के पास एक छोटी सी नाव थी और वह इसी पर निर्भर था। समुद्र ही उसकी रोजी रोटी का साधन था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन दिल में एक अनोखा साहस था। वह मानता था कि समर्पण और मेहनत से ही जीवन की कठिनाइयों को हराया जा सकता है। अर्जुन की आंखों में अपने परिवार के प्रति प्रेम और समर्पण झलकता था। एक दिन राजकुमारी श्रेया समुद्र किनारे सैर करने आई। वह समुद्र की लहरों को देख रही थी जब अचानक उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन अपनी नाव पर मछलियां पकड़ने में व्यस्त था। श्रेया ने उसे ध्यान से देखा और सोचा, यह गरीब मछुआरा कैसे हर दिन इसी पानी में संघर्ष करता है। उसकी नजरों में घमंड था और वह मन ही मन अर्जुन का मजाक उड़ा रही थी। श्रेया ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम जैसे लोग तो जन्म से ही अभागे होते हो। इस समुद्र से भीख मांगकर पेट भरते हो और तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। अर्जुन ने उसकी बात सुनी, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह समझ चुका था कि श्रेया जैसी घमंडी लड़की से बहस करने का कोई फायदा नहीं। अर्जुन ने सिर झुकाया और अपने काम में लगा रहा, लेकिन उसके दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। क्या उसकी मेहनत और ईमानदारी की कोई कदर नहीं? कुछ दिन बाद राज्य में एक भयानक तूफान आया। समुद्र की लहरें ऊंची उठीं और तटीय गांवों को तहस नहस कर दिया। कई मछुआरों की नावें डूब गईं और उनका सब कुछ तबाह हो गया। अर्जुन का परिवार भी इस आपदा का शिकार हो गया। उनकी झोपड़ी बर्बाद हो गई और उनकी छोटी सी नाव समुद्र में खो गई। अर्जुन को इस बात का गहरा सदमा लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, मैं फिर से मेहनत करूंगा और इस सब को वापस पाऊंगा। उसी दौरान महल के पास भी हालात बिगड़ रहे थे। तूफान ने राज्य के कई हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर दिया और राजकुमारी श्रेया को महल से बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। इस समय राजा की सेना और साधन सीमित हो गए थे। एक दिन श्रेया अपने रथ से जा रही थी कि अचानक रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। सभी सेवक डर गए और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। श्रेया घबराई हुई थी और उसकी हालत खराब होती जा रही थी। तभी अर्जुन वहां से गुजर रहा था। अर्जुन ने स्थिति देखी और बिना किसी हिचकिचाहट के रथ के पास गया। उसने श्रेया को पहचान लिया, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज कर हुए उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी पूरी ताकत से रथ के पहिए को बाहर निकाला और श्रेया को सुरक्षित रास्ता दिखाया। श्रेया ने अर्जुन की ओर देखा और पहली बार उसने किसी की सच्ची मदद महसूस की। यह वही मछुआरा था जिसे उसने घमंड में अपमानित किया था। श्रेया की आंखों में इस समय घमंड की जगह कृतज्ञता और पश्चाताप था। वह समझ गई थी कि उसका घमंड और श्रेष्ठता का अहंकार गलत था। उसने अर्जुन से कहा, मैं तुमसे माफी मांगती हूं। मैंने तुम्हें गलत समझा था। आज मुझे एहसास हुआ कि असली महानता दिल में होती है, न कि कपड़ों या महल में। इस घटना ने श्रेया के जीवन को पूरी तरह बदल दिया।
वह अब अपने घमंड को छोड़कर लोगों की मदद के बारे में सोचने लगी। उसने अर्जुन की मेहनत और सच्चाई को पहचाना। राजकुमारी ने राजा से अर्जुन के परिवार की मदद करने की विनती की। राजा ने अर्जुन को नई नाव दिलवाई और उसके परिवार को नए घर में बसने में मदद की। श्रेया और अर्जुन की यह मुलाकात उनके जीवन में एक मोड़ बन गई। श्रेया ने अर्जुन से जीवन की सच्ची परिभाषा सीखी और अर्जुन ने श्रेया के भीतर छुपे मानवता के गुणों को पहचाना। धीरे धीरे उनके बीच एक स्नेह भरा रिश्ता विकसित हुआ। राजकुमारी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी सादगी और मेहनत ने मुझे सिखाया कि असली समृद्धि धन या शान और शौकत में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और दूसरों की मदद करने में होती है। समुद्र की लहरों की तरह जो कभी शांत तो कभी विकराल होती हैं, अर्जुन और श्रेया की जिंदगी भी कई उतार चढ़ावों से गुजरी, लेकिन अंततः उन्होंने एक दूसरे को समझा और सम्मानित किया। राजकुमारी श्रेया ने अपने घमंड को पीछे छोड़ दिया और अर्जुन के साथ एक नई शुरुआत की जिसमें प्रेम, सम्मान और परस्पर समर्पण था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।